ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः स्वागत है। जब भी प्रार्थना मंत्र बोले जाए आप भी बोला कीजिए, क्योंकि हमारे जीवन में एक अभ्यास होता है, उसको बोलते हैं रटना। बार 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 रट लेना है उसको, महामंत्र को। और हमारे मैसूर में एक प्रभु जी थे, इसी प्रकार से मुंबई में एक प्रभु जी हैं। मतलब हर समय बोलते ही रहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, बोलते ही रहते हैं। तो हमें भी इस तरह से ये रटने का, नाम रटने का अभ्यास हो जाना चाहिए। धीरे धीरे भगवान फिर हमारे हृदय में ज्ञान प्रकाशित करेंगे। तो भी हम 24 गुरुओं का वर्णन कर रहे हैं। और वो जो अवधूत ब्राह्मण हैं, जो बालक जो युवा अवधूत ब्राह्मण हैं, वो और कोई नहीं, स्वयं कौन है? दत्तात्रेय भगवान। दत्तात्रेय भगवान कौन है? दत्तात्रेय जो ब्रह्मा विष्णु महेश पर रखे। माता जी थोड़ा धीरे रखिए, धीरज रखिए ना। दत्तात्रेय भगवान कौन है? भगवान श्री हरि, भगवान श्री विष्णु के ही अंश के अंश अवतार, अंश के भी अंश अवतार है दत्तात्रेय भगवान। उनके बारे में और चर्चा करेंगे, पर अभी हम, क्योंकि अध्याय बहुत बड़ा है, इस अध्याय की तरफ हम ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे आप सभी लोगों का। 146वां अध्याय चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को शिक्षा दे रहे हैं। उसके अंतर्गत ही यदु महाराज, यदु और अवधूत ब्राह्मण के बीच में अर्थात दत्तात्रेय भगवान के बीच में ये चर्चा चल रही है, जिसमें हमने अलग अलग प्रकार के जो भौतिक तत्व हैं उनसे क्या शिक्षा मिलती है वो समझा, उनको गुरु रूप में समझा। पहला भूमि, दूसरा वायु, तीसरा आकाश, चौथा जल, पांचवा अग्नि, छठा चंद्रमा, सातवां सूर्य, आठवां कबूतर और नौवां अजगर और 10वां महासागर, 11वां पतंगा और आज हमें करना है 12वां मधुमक्खी। ठीक है, ये भी कर लिया हुआ, मधुमक्खी भी कर लिया। मधुमक्खी कर लिया? हाँ जी। नहीं प्रभु जी नहीं किया मंत्री जी, मधुमक्खी, थोड़ा करा मधुमक्खी अभी बाकी है। मधुमक्खी बाकी है, वो भौरा किया था हमने, भौरा। ठीक है। मधुमक्खी, जिस प्रकार मधुमक्खी एक फूल से दूसरे फूल पर जाकर शहद इकट्ठा करती हैं, उसी प्रकार साधु को चाहिए कि वे घर घर जाकर केवल उतनी भिक्षा लें जितनी उसके निर्वाह के लिए आवश्यक है। अधिक भिक्षा इकट्ठा नहीं करना है। किसके लिए? खुद के जीवन निर्वाह के लिए। गुरु के लिए कितना इकट्ठा करना है? बोलिए जल्दी से। जितना हो सके, जितना हो सके उतना इकट्ठा करना है। गुरु की प्रसन्नता में जो भी गुरु को प्रसन्न करें, गुरु की आज्ञा के अनुसार उतना हमें करना चाहिए। जिस प्रकार मधुमक्खी फूल के सार को चूस लेती हैं, उसी प्रकार व्यक्ति को शास्त्रों के सार अर्थात कृष्ण भक्ति को स्वीकार करना चाहिए। इसको अंडरलाइन कर लो। मधुमक्खी से क्या शिक्षा मिल गई? जिस प्रकार, यहां से हाईलाइट करो, जिस प्रकार मधुमक्खी, ओहो क्या हो गया,
जिस प्रकार मधुमक्खी फूल के सार को चूस लेती हैं, उसी प्रकार व्यक्ति को शास्त्रों के सार अर्थात कृष्ण भक्ति को स्वीकार करना चाहिए। तो शास्त्रों का सार क्या है? कृष्ण भक्ति, सिंपल। की भक्ति। भगवान श्री कृष्ण भक्ति ये शास्त्रों का सार है। और भगवद गीता में स्वयं भगवान बताते 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में क्या बोलते हैं? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। प्लीज हाँ, आप लोग डरना मत, अंधेरे में से आवाज आ रही है तो। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदिश्च सर्वैर् अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। अर्थात कि लास्ट की लाइन बोलती हैं कि वेदों को संकलन करने वाला भी मैं हूं और वेदों का लक्ष्य भी मैं हूं और वेदों द्वारा मुझे जाना जाना चाहिए, ये भगवान बोल रहे हैं। तो वेदों का सार, वेदों का लक्ष्य क्यों कौन हो गए? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, डरना मत प्लीज। हाँ हरि बोल। जो भी है ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति को गधे के समान व्यर्थ के ज्ञान को अपनी बुद्धि पर नहीं लादना चाहिए। मधुमक्खी छत्ता बनाकर आवश्यकता से अधिक शहद इकट्ठा करती हैं, परंतु साधु को चाहिए कि वह ऐसा न करे। तो एक तो हो गया भोजन, आवश्यकता से अधिक इकट्ठा नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या हो गया? शास्त्रों का ज्ञान, शास्त्रों का सार तो मालूम होना चाहिए। शास्त्रों का सार क्या है? कृष्ण भक्ति। लेकिन ऐसा नहीं कि अधिक से अधिक शास्त्रों का ज्ञान, बहुत ज्यादा, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, नहीं। गुरु जी ने जो आदेश दिया है वो शास्त्र पढ़ना है। तो अधिक शास्त्र अध्ययन करने की भी आवश्यकता नहीं है। जितना गुरु जी ने आदेश दिया है उतना हमें अध्ययन करना चाहिए। और बीच में एक और आया था, गधे के समान व्यर्थ के ज्ञान को अपनी बुद्धि पर नहीं लादना चाहिए। गधा क्या करता है? अपने ऊपर सामान लादता है और इधर से उधर चलता रहता है। वो सामान उसके काम का है? नहीं। कितना सामान लादता है? बहुत सारा। घास कितनी खानी है उसको? इतनी सी। मालिक क्या बोलता है? चल चल घास दूंगा, चल चल घास दूंगा, चल चल घास दूंगा, और वो उसके पीछे इतना सारा सामान लादता रहता है। तो वैसे ही हमें व्यर्थ का ज्ञान नहीं लादना चाहिए अपनी बुद्धि पर। व्यर्थ का ज्ञान क्या हो गया हमारे लिए? हमारे लिए व्यर्थ का ज्ञान क्या हो गया मालूम है? अभी राहुल गांधी कहाँ गया था? राहुल गांधी वहां गया था और वहां बैठ के रेस्टोरेंट में बढ़िया से एकदम ब्रेड जैम खा रहा था वो। ये क्या है? और भी कुछ भी फालतू की चीज है। वो वहां गया था, उसने ये किया था, उसने ये किया था, वो कर रहा था, न्यूज़पेपर में ऐसा आया, टीवी में ऐसा आया। ये सब क्या है? व्यर्थ का ज्ञान हमें अपनी बुद्धि पर नहीं लादना चाहिए। तो आजकल की मॉडर्न भाषा में क्या कहेंगे? ज्ञान को बुद्धि पर आने से पहले क्या लगाना है? बोलो क्या लगाना है? फिल्टर। फिल्टर। क्या बात है, बहुत बढ़िया, हरी बोल। तो मधुमक्खी और गधे का छोटा सा एग्जांपल दे करके हमने समझा, सीखा कि न तो अधिक भिक्षा इकट्ठी करनी चाहिए, ना अधिक, बहुत अधिक मात्रा में जो शास्त्र अध्ययन करना चाहिए हमें। तो जिस प्रकार से मधुमक्खी क्या करती है? सार को चूस लेती है फूल के, उसी प्रकार हमें भी शास्त्रों के सार को चूसना है। और शास्त्रों का सार क्या है? कृष्ण भक्ति। और सारे शास्त्रों के शास्त्र रूप में सार क्या है? सारे शास्त्रों का शास्त्र रूप में सार क्या है? भगवत गीता। कहाँ क्या हो जाता है? ऐसे कोई बहुत बड़ा प्रश्न पूछ लिया क्या? ऊपर गिनते रहते हो, 1 2 3 4,
भगवत गीता क्या बोला गया है? सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन, कि सारे उपनिषद सारे वेद क्या है? गाय के बराबर है। और गाय का सार क्या होता है? दूध। और भगवत गीता किसके बराबर है? उस दूध के बराबर है। पर उस दूध को दोने के लिए कौन चाहिए? ग्वाला चाहिए। और वो ग्वाला कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और दूध को पीने के लिए कौन चाहिए? बछड़ा चाहिए। और बछड़ा कौन है? अर्जुन। अर्जुन। ठीक है, आगे देखिए। साधु को कभी नहीं सोचना चाहिए यह भोजन मैं अभी खाऊंगा और शेष बचा हुआ कल के लिए रखूंगा। हरि हरि बोल। हाँ। अच्छा, थोड़ा सा समझने के लिए, ठीक है, इधर की तरफ ध्यान दीजिए। कृष्णा, भगवान तेरा पानी हो, कभी प्यासे को पानी नहीं है भाई। तो साधु का अर्थ हो गया कि साधु अर्थात जो एक वैदिक नियम के साथ जीवन जीता है उसको बोलते हैं साधु, जेंटलमैन। तो साधु मतलब वस्त्र से नहीं हो गया, वस्त्र पहन लिया ऐसा तो वो साधु नहीं। समझ में आया रामावतार जी? साधु मतलब जेंटलमैन। जेंटलमैन मतलब जो विधि विधान नियम शास्त्र आदि सब पालन करता है, वो कौन हो गया? साधु। घर में साधु होता है? हाँ होता है जी। परिवार में रह के साधु कहे जाएंगे? हाँ कहे जाएंगे। तो साधु है? हाँ साधु है। ठीक है। तो साधु को कभी नहीं सोचना चाहिए यह भोजन मैं अभी खाऊंगा और शेष बचा हुआ कल के लिए रखूंगा। ऐसा करने की बजाय उसे अपनी हथेलियों को थाली बनाकर उसमें जितना उनमें आए केवल उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। कल भी बात की थी, याद आ रहा है आपको? अंजुलि भर के बस। कल या परसों, कल तो कबूतर ने ज्यादा टाइम ले लिया था, परसों। तो इस प्रकार से साधु के बारे में बताया गया है। अपने उदर के अतिरिक्त ऐसे उसे अन्य कहीं भोजन संग्रह नहीं करना चाहिए और उदर में भी केवल उतना डालना चाहिए जितना आवश्यक हो। कहाँ संकलन करना है, कहाँ इकट्ठा करना है? पेट में। और पेट में भी कितना इकट्ठा करना है? जितनी आवश्यकता है। लेकिन भले प्रभु जी बन गए हो हम सब लोग, या आप लोग घर पे रह करके अभ्यास कर रहे हो, तो भोजन कुछ अच्छी अपनी पसंद का आ जाए, गर्मा गर्म आ जाए, बढ़िया बना हुआ हो, तो एक दो रोटी तो ज़्यादा खा ही लेते हैं। पिज्जा या बर्गर या ये कोई मॉडर्न टेक्निक वाला कुछ आइटम आ जाए तो वो भी दो चार थोड़ा अंदर एक्स्ट्रा चला जाता है। क्योंकि हम सब लोग क्या हैं? इस जीवा इंद्रिय के वशीभूत हैं। जीवा के दो कार्य हैं। कौन कौन से दो कार्य हैं? एक तो स्वाद लेना और दूसरा बोलो बोलो जप करना भगवान का नाम लेना। पूनम माता जी क्या हो गया आपको? कि सांप की पाइथन के एग्जाम्पल को ज्यादा सीरियस ले लिया? नहीं हम सुन रहे थे, दूसरे लोग जवाब दे रहे थे तो हम सुन रहे थे प्रभु। अच्छा जी, मुझे लगता पाइथन वाला एग्जाम्पल बोले पड़े रहो भाई जब तक कुछ थोड़ा तो असर आएगा ही प्रभु, नए गुरु मिले हैं। तो क्या बोलिए? अरे बोल। तो हम बात कर रहे थे कि उदर के अतिरिक्त और कहीं पर भोजन हमारे को एकत्रित संग्रह नहीं करना चाहिए और उदर में भी केवल उतना डालना चाहिए जितना आवश्यक हो। अब अंकिता माता जी हरे कृष्णा, धन्यवाद, ध्यान रखिए। कोई बात नहीं। तो क्या होता है, उदर के अंदर अगर हम आवश्यकता से ज्यादा डालेंगे तो क्या होगा? गैस्ट्रिक हो जाएगा प्रभु जी, डाइजेशन हो जाएगा, इंडाइजेशन होगा और क्या होगा? बीमारियां आएगी और क्या होगा? मोटे हो जाएंगे। आलस आएगा। हाँ, विनीत जी ने सही बोला, फिर ऐसे हो जाएंगे गोलू मोलू। नहीं होगा प्रभु जी। फिर बोला जाएगा सुबह जल्दी उठो तो बोले नहीं उठ पा रहे, बोले थोड़ा वॉक कर लो, पैदल चल दो, बोले नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सीढ़ियाँ चल लो, बोले नहीं हो पाएगा। प्रभुपाद जी बोलते थे
कि कोई भी व्यक्ति कम खाने से मरता नहीं है या बीमार नहीं होता है, और अधिक खाने से बीमार पड़ जाता है। तो ये हो गई मधुमक्खी। मधुमक्खी के उदाहरण से भी समझा हमने। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। हाथी, 13वां गुरु है हाथी। पिछले में हाथी किसके उदाहरण में आया था? जस्ट पीछे स्पर्श इंद्रिय के वशीभूत होने के संदर्भ में आया था। अभी देखिए किस संदर्भ में आ रहा है। एज ए गुरु क्या सिखाते हैं, देखो हाथी जी। हाथी शिकारी की चाल को समझ नहीं पाता और उसके द्वारा भेजी गई हथिनी का स्पर्श करने के प्रयास में खोदे गए गड्ढे में गिरकर पकड़ा जाता है। इसे जानकर साधु को चाहिए कि वह कभी किसी युवती अथवा यहाँ तक कि लकड़ी की गुड़िया तक का स्पर्श न करे। इसको क्या बोलते हैं, जो कपड़ों की दुकान में जो गुड़िया उसके ऊपर कपड़ा पहना के रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वुडन डॉल। मैनीक्विन। मैनीक्विन, बार्बी डॉल। ठीक है भाई, मैनीक्विन राइट वर्ड है। प्रभु जी स्टैच्यू। स्टैच्यू नहीं है माता जी, बोल दिया मैनीक्विन राइट वर्ड। ओके ओके। यहाँ वुडन डॉल। वुडन डॉल क्यों? पहले कैसे होता था? वुडन के लकड़े के ऊपर कपड़े पहनाए जाते थे। और इसका आविष्कार कहाँ हुआ था? खेत में। कैसे हुआ था? चोर आते थे या बंदर आते थे, कोई आते थे, एक आदमी को मटका यहाँ डाल दिया उसके ऊपर और एक कपड़ा ऐसे पहना दिया, शर्ट, और उसको पैंट पहना दिया। तो इसका आविष्कार कहाँ हुआ था? इस मैनीक्विन का। वो चिड़िया कौवे उड़ाने के लिए होता है। हाँ, चिड़िया कौवे जो भी भाई, अब आप आगे डिटेल में नहीं जाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि एक साधु को, और साधु तो नहीं, चैतन्य महाप्रभु खास करके सन्यासी के लिए कहते हैं या ब्रह्मचारी के लिए कहते हैं कि उसको एक जो मैनीक्विन या जो लकड़ी का खिलौना है, लकड़ी की जो डॉल है, उसको भी ध्यानपूर्वक नहीं देखना चाहिए या उसको स्पर्श नहीं करना चाहिए। बहुत स्ट्रांगली चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। और यहाँ पर हर एक साधारण साधु के लिए, जो ग्रस्त साधु है, परिवार में रहने वाला साधु, उन सब के लिए कहा गया है कि इससे जानकर साधु को चाहिए कि वह कभी किसी युवती अथवा यहाँ तक कि लकड़ी की गुड़िया तक का स्पर्श न करे। स्पर्श करेंगे तो क्या होगा? या स्पर्श के संदर्भ में आगे तो क्या होगा? कि भ्रष्ट हो जाएगी, बैठ जाएगा। हाथी का उदाहरण क्या है? गड्ढे में गिर जाएंगे। गड्ढे में गिर जाएगा। गई भैंस पानी में जी। अच्छे अच्छे लोग खड्डे में गिरे हैं। विश्वामित्र जी तो स्पर्श भी नहीं, उदाहरण के लिए है, बड़े महात्मा है, बड़े योगी हैं, उदाहरण के लिए हमारे लिए उन्होंने ऐसा करके दिखाया कि लोग भले मुझे गालियां दें, तो लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए। विश्वामित्र जी ने स्पर्श भी नहीं किया था। क्या किया था? मात्र सुना था। छन 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 छन, इतना सुना था बस, और उनका ध्यान भंग हो गया। मेनका का जो उसका इस प्रकार से फिर उन्होंने आंखें खोल करके रंग रूप देखा, आकर्षित हो गए। तो हाथी से भी हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें किसी भी प्रकार के स्पर्श से या किसी भी प्रकार के स्पर्श करने वाले विषय से संपर्क नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों में तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली बोला है, बट हम थोड़ा सा कम स्ट्रांग लेते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। गुरु, 14वां गुरु, ठीक है, शहद चोर। 14 नंबर के गुरु हैं शहद चोर। देखते हैं क्या करते हैं। मधुमक्खी कठोर परिश्रम करके शहद इकट्ठा करती है, परंतु चोर आकर उसे चुरा ले जाता है। इस पर विचार करते हुए बुद्धिमान व्यक्ति को लोभ नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार शिकारी मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठे शहद को ले जाता है, उसी प्रकार ग्रस्तों द्वारा जुटाई गई संपत्ति ब्रह्मचारी और सन्यासियों के पास
चली जाती है। हरि हरि बोल। तो पिछले जो गुरु थे 13 नंबर के, उसमें अंडरलाइन करो यहाँ से, इसे जानकर साधु, इसे जानकर साधु को चाहिए कि वह किसी भी युवती अथवा यहाँ तक कि लकड़ी की गुड़िया का स्पर्श न करे। अब नेक्स्ट उदाहरण आया किसका? शहद चोर। शहद चोर से क्या समझने को मिल रहा है कि मधुमक्खी क्या इकट्ठा करती है? शहद इकट्ठा करती है, पराग इकट्ठा करती है, उसको छत्ते में ले जाके डालती है। लेकिन एक चोर आता है और पूरा का पूरा वो छत्ते में से शहद लेके चला जाता है। वैसे क्या कहा गया है कि इस पर विचार करते हुए बुद्धिमान व्यक्ति को लोभ नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार शिकारी मधुमक्खियों के द्वारा इकट्ठे शहद को ले जाता है, उसी प्रकार गृहस्थों द्वारा जुटाई गई संपत्ति ब्रह्मचारी और सन्यासियों के पास चली जाती है। आजकल तो ऐसा ज्यादा हो रहा है ना। तो वो ये फ्रॉड के लिए है ना, जो ये ब्रह्मचारी और सन्यासी फ्रॉड करते सब हैं। माया है, पैसा, मोबाइल, गाड़ी, सब माया है, नहीं रखना चाहिए, आकर्षित नहीं होना चाहिए। बट फिर ये ब्रह्मचारी और सन्यासी महाराज के आश्रम में जाएंगे तो एक मर्सिडीज खड़ी है, एक ऑडी खड़ी है, और बहुत सारे एसी वेसी सारी सुख सुविधाएं और ये और वो सब कुछ लगा हुआ है। तो बोलते हैं कि गृहस्थ लोगों के पास धन ज्यादा नहीं होना चाहिए, और ऐसा करके करते उनसे ही ले लेते हैं सेवा में। तो व्यक्ति को कहा जा रहा है, जिस प्रकार शिकारी मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठे शहद को ले जाता है, उसी प्रकार गृहस्थों द्वारा जुटाई गई संपत्ति ब्रह्मचारियों तथा सन्यासियों के पास चली जाती है। इसलिए ज्यादा इकट्ठा नहीं। बोलो बोलो। प्रभु ऐसे तो कोई भी नहीं देगा ना, चाहे जितना इकट्ठा करे गृहस्थ। अगर वो कहते हैं कि ज्यादा मत इकट्ठा करो, हमको दे दो, तो कोई भी नहीं देगा प्रभु। तो कुछ ना कुछ ब्राइब करके लेते हैं। ऐसे कैसे ले लेंगे प्रभु? ठीक है, भाव ये है कि व्यक्ति को, साधु को, भक्त को अधिक इकट्ठा नहीं करना चाहिए, अधिक परिश्रम करना नहीं चाहिए इकट्ठा करने के लिए। होगा क्या? आखिरकार कोई न कोई लेके चला जाएगा। वो क्या श्लोक है? पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर पूत सपूत है तो धन संचय करने की क्या आवश्यकता है कि मैंने प्रभु जी बड़े बेटे के लिए इतने करोड़ की एफडी करा रखी है, और बीच वाले बेटे के लिए इतने करोड़ की एफडी करा रखी है, और जो बेटी है उसके लिए इतने करोड़ की एफडी करा रखी है। तो पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। तो इसलिए हम सब लोगों को ये संचय के लिए ध्यान रखना चाहिए। इसका भी शायद आगे उदाहरण आएगा, अगर नहीं आएगा तो देखता हूँ मैं। पिंगला लास्ट उदाहरण आए थे। कितने उदाहरण थे? 24 थे ना? कितने गुरु थे? 24 सर्प हाँ आगे आएगा। कुरूर पक्षी, कुरर पक्षी, उसमें ये उदाहरण समझ में आएगा। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ हाँ प्रभु जी, गृहस्थों द्वारा जुटाई गई संपत्ति ब्रह्मचारी और सन्यास के पास चली जाती है, ये कैसे चली जाएगी? सारी गृहस्थों जुटाई संपत्ति चलेंगे, कैसे चली जाएगी? हाँ जब देंगे, जब जाएंगे छुट जाएगी। देंगे तब जाएंगी, वही तो कह रहे हैं। वो मांग लेंगे, अरे थोड़ा गौ सेवा चल रही है, मांगने से देगी नहीं मिलती है। मांगने से ही, हाँ, मांगने से देंगे। पर आजकल क्या है कि मॉडर्न तरीके हो गए मांगने के, अलग अलग तरीके, और इसलिए आप देखते हैं कि जो देने वाला है वो तो सीधा साधा जीवन जी रहा है, और जो लेने वाला है वो बढ़िया अपना अच्छा सुविधा कर लिया, आश्रम में सारी सुविधा हो गई है। आपके में से किसी के पास है ऐसी बोतल? ब्रह्मचारी और सन्यासी के पास है। तो क्या लिखा है यहाँ पर? गृहस्थों की सारी संपत्ति ब्रह्मचारी और सन्यासियों के पास चली जाएगी। हमारे पास भी है प्रभु जी। गृहस्थों को लग गया है ना इकट्ठा करके सन्यासियों को, तो वो से क्यों कंपेयर किया गया? पर बात यह है कि ब्रह्मचारी और सन्यासी का जीवन भी किसके ऊपर चलता है? मात्र एक आश्रम के ऊपर। एक आश्रम को 3 परिवार चलाने हैं। कौन कौन सा?
गृहस्थ आश्रम को ब्रह्मचार्य आश्रम में ब्रह्मचारियों को चलाना है, वानप्रस्थों को चलाना है और सन्यासियों को चलाना है। उनके ऊपर 3 की जिम्मेदारी होती है, इसलिए उनका जीवन जल्दी से पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। अगला उदाहरण है, अगले गुरु हैं 15 नंबर के गुरु हिरण। हिरण शिकारी के मधुर संगीत से आकर्षित होकर आसानी से पकड़ा जाता है। इससे हर प्रकार के सांसारिक गीत संगीत नाच गाने से दूर रहे। गए थे भिक्षा मांगने के लिए रामावतार जी के घर में, और वहां चल रहा था टीवी। थोड़ी देर के लिए वहां बैठ गए और चलते चलते वहां पर आ गया पुराने अपने कॉलेज के जमाने का गाना, तुम तो ठहर परदेसी। और उसके तो पूरा कान में तो वो तो चलने लग गया और दिमाग में चलने लग गया, और वो तो सोचता है कि भाई मैं इधर क्या कर रहा हूं, मैं ये संन्यास क्यों ले लिया, मैं इधर साधु क्यों बन गया, मैं तो वापस चला जाता हूँ। तो किस में फंस जाएगा वापस? वो जिस प्रकार से हिरण जो है मोहित हो जाती है उस शिकारी के संगीत से, वैसे ही साधु किससे आकर्षित हो जाता है? कोई गीत संगीत नाच गाना चल रहा हो। बड़ा मुश्किल है, सही बता रहा हूँ, मैंने अभी अभी आपको बताया था। एक शादी में गए थे भी गुड़गांव में, शाहिद कपूर आया था। अपने आप को रोक के रखा, मैंने कहा इधर ज्यादा नहीं देखना, नहीं देखना, नहीं देखना। और फिर भी मन कह रहा है अरे शाहिद कपूर जिसको तुमने टीवी पे देखा है वो आया पर्सनली लाइव, देख देख कैसे कर रहा है। फिर वो गाना चलने लग गया। अरे ये गाने पे तो इसका बेस्ट डांस है, देख लो यार, थोड़ा देख लो। तो रोका नहीं गया और देख लिया। बहुत मुश्किल है। इसलिए साधु के लिए क्या कहा गया है कि वो जो भिक्षा लेने जाए तो गीत संगीत या नाच गाने से दूर रहे। बड़ा मुश्किल है साहब। अभी हम शादी में गए थे, आपको बता दिया, शाहिद कपूर और वो क्या नाम है उसका, और भी कौन कौन आए थे, वो सब लोग आए थे, विद्या बालन और अर्जुन कपूर और विद्या बालन और ये सब आए थे। अभिषेक बच्चन प्रभु जी है। नंबर दे गए थे आप प्रभु जी। तो इस प्रकार से मुश्किल है, पर हमें ध्यान रखना है कि भाई बांसुरी बजी है, कुछ न कुछ गाना नाच गाना बजा है, तो अपने ट्रैप में फंसने का कुछ न कुछ मार्ग शुरू हो चुका है। तो हमें हिरण से क्या शिक्षा लेनी है? अंडरलाइन करो इसको। इससे शिक्षा लेकर साधु को चाहिए कि वह हर प्रकार के सांसारिक गीत संगीत नाच गाने से दूर रहे। लेकिन हम तो क्या है, फंस जाते हैं कभी कभी। ठीक है, नेक्स्ट अगला गुरु है 16वां गुरु मछली। मछली कैसे गुरु है? मछली को पकड़ने के लिए मछुआरा काट, ओके ओ भाई एक जना बोल दिया ना बस, अन्यथा वह ऋषि श्रृंग ऋषि के समान भोग विलास का शिकार बन जाएगा। क्या था ऋषि श्रृंग? क्या हुआ था ऋषि श्रृंग के साथ? परीक्षित महाराज को श्राप दिया था प्रभु जी। नहीं, वो तपस्या करने के लिए तो नदी के नीचे जाके तपस्या करते रहते हैं, लेकिन वहाँ मछलियों को वो दोनों भोग करते देख के उनको भी मन में लालच आ जाता, फिर वो बाहर आके सांसारिक जीवन में वो ऋषि श्रृंगी है, वो श्रृंगी ऋषि है। हाँ जी, नहीं, वो सौभरी ऋषि है प्रभु जी। सौभरी ऋषि है। ऋषि श्रृंगी के क्या हुआ था बताइए, कौन बताएंगे? वो उनको तो लड़का और लड़की में भेद नहीं पता है, तो फिर उन लोगों को वो बेचते हैं अप्सरा को, तो फिर उनको वो सोचते हैं ये। बताइए कौन बताएगा? और बताइए, बताइए। श्रृंग ऋषि जो है उनका, हरे कृष्णा प्रभु जी, उनका जो जन्म हुआ था वो एक हिरण और अप्सरा का उससे हुआ था, तो इसलिए उनको ऋषि और श्रृंग दोनों जुड़े हुए नाम से ऐसे जानते हैं। और तो क्या पतन कैसे हुआ इनका? क्योंकि वो मेरे ख्याल से
ये तो मुझे नहीं मालूम कि उसकी वजह से क्या सीखा था, लेकिन मेरे ख्याल से हिरन और उसमें जो ऋषि के बीच में जो वो हुआ, ऋषि की तपस्या भंग हुई हिरन को देख के, तो इसलिए ऐसा हुआ। यस, मृग कन्या और एक ऋषि की तपस्या भंग हुई थी, अब मृग कन्या जो अप्सरा थी उसको देख के, तो फिर उनका जन्म उससे हुआ था। ठीक है। तो राजा परीक्षित ने उनके पिता के गले में सांप डाल दिया था। वो श्रृंगी ऋषि है, ये ऋषि या श्रृंग है, ये जो लिख के भेजा उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, हम अगले पे चलते हैं। मछली को पकड़ने के लिए मछुआरा कांटे पर स्वादिष्ट भोजन लगाता है। इससे शिक्षा लेकर साधु को चाहिए कि वह जीभ से जुड़े खतरों पर सावधानी पूर्वक विचार करे। दो खतरे बहुत ही खतरनाक होते हैं। एक कौन सा? जीभ का। निकालो, जीभ निकालो, चेक करते डॉक्टर के जैसे। एक तो जीभ का और दूसरा आंख का। ये दोनों खतरनाक है, जल्दी से हम इसके चक्कर में फंस जाते हैं। क्या कहते हैं, 32 सिपाहियों के बीच में रहती है जीभ, और हमेशा एक्टिव रहती है ना, इसलिए कितना भी खाना खाओ जीभ के माध्यम से, जीभ पतली रहती है, क्योंकि हमेशा ये एक्टिव रहती है। तो जीभ के इस चक्कर में नहीं फंसना चाहिए, नहीं तो हमारा भी क्या हाल हो जाएगा जीभ के चक्कर में। वो नहीं है उदाहरण, बहुत सारी चिड़िया जो बहुत परेशान रहती थी, शिकारी आता था, वो दाना डालता था, फिर जो है वो शिकार का वो जाल फैलाता था, सब जो है चिड़िया उसमें फंस जाती थी। उस प्रकार से बहुत चिड़ियाओं की हत्या हो रही थी। तो सारी चिड़िया मिलके कहाँ जाती है? एक ऋषि के पास जाती है, और ऋषि से पूछती है कि ऋषिवर क्या करें, हम तो ऐसे हमारी जनसंख्या कम होती जा रही है। तो ऋषिवर क्या कहते हैं, ठीक है आज से तुम सब लोग ध्यान रखना, और ये जो मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से समझ लो और याद कर लो। बोले क्या बोल रहे हैं आप? बोले शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लालच से खाने मत जाना। फंसना मत। कोई बात नहीं, लेट आओ बट आओ, प्रतिदिन आओ। तो अब इस चिड़िया ने क्या किया, सारा का सारा गाना उसको याद कर लिया, और वो क्या कर रहे हैं, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लोभ से खाने जाना मत। और ऐसा करके वो गा रहे ऊपर से जा रहे थे, नीचे क्या दिख गया, दाना, नीचे की तरफ गए, फिर भी गा रहे हैं, शिकारी आएगा, दाना डालेगा। उन्होंने क्या समझा, ये रट लेंगे तो बच जाएंगे शिकारी से। उसको कैसे वो करना है, हमें रटना है, बोलना है, लेकिन समझना भी है साथ साथ में। प्रभुपाद जी ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया, मैंने पहले भी क्लास में बताया था। भजन करे, यत्न करे, मर्त्य जान ले होए। क्या भजन किया या क्या यत्न किया, क्या भक्ति किया, सब मालूम पड़ जाएगा कब, मृत्यु के समय। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, तो कैसे, बोले तोता होता है, तोते को सिखाओ हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। एक्टिंग ठीक करता हूँ मैं, उसमें नंबर पूरे मिलते हैं, ठीक है ना। तो वो तोता जो है, वो पैरट जो है, वो बोलता रहता है, हाँ? तो तोता बोलता रहता है। अब प्रभुपाद जी बोलते हैं, वो आप बोलोगे तो बोलेगा, बोलो हरे कृष्ण बोलता रहेगा। लेकिन मान लीजिए फिर कोई कबूतर आ गया, और कबूतर ने आकर के क्या किया, बिल्ली आ गई, बिल्ली ने आकर के क्या किया, उस पैरट की, उस तोते की गर्दन पकड़ लिया।
तो उसके बाद वो क्या बोलेगा? प्रभुपाद जी ने क्या बोली थी आवाज? ट्र 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 टों टों ट्याओ 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 बोलेगा। बोले वो हरे कृष्णा नहीं बोलेगा। हाँ? तो हमारा कबूतर के जैसे हरे कृष्णा बोलना नहीं होना है। अंत समय में फाइनल एग्जाम में मालूम पड़ जाएगा कि कितना भजन किया है। समझ में आ रही है? कब मालूम पड़ेगा कितना भजन किया है? अंत मृत्यु का समय। यस। अब आता है एक और उदाहरण, एक और गुरु। तो जीव के चक्कर से भी बचना है। प्रभु जी, हाँ जी। जो उसमें आया है, एक रामायण के अंदर एक एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि ऋषि श्रृंग को बुलाते हैं कि अंग देश में बारिश के लिए, लेकिन वो कभी किसी स्त्री को देखा नहीं होता क्योंकि जंगल में रहते हैं। और इसलिए जब वहां पे आते हैं तो सभी शहर की लड़कियों को देख के मोहित हो जाते हैं और फिर वो अपना तप बल जो है वो सब कुछ भूल जाते हैं। और इसलिए उनसे हमें वो क्योंकि बहुत सरल थे और बहुत असावधान थे स्त्रियों को देख के, तो इसलिए वो सब कुछ भूल जाते हैं और अपना बल भूल जाते हैं और बारिश भी नहीं करा पाते और आकर्षित हो जाते हैं मोहिनी व्यवहार से। तो ऋषि सिंह का ये उदाहरण हुआ कि वो ऋषि सिंह भोग में फंस गए। और इसमें उदाहरण किसका है? ये सुनने का, देखने का जो उदाहरण है, जैसा बताया गया अभी उस तरह से हमें इसको समझना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे उदाहरण आता है पिंगला। पिंगला, पिंगला कौन थी? जी वैश्य थी। एक वैश्य। एक वैश्या थी। थोड़ा हंसी मजाक कर रहा हूँ बीच में भैया, कोई गलत मत मानना। एक प्रभु जी हमारे यहाँ पर, वो क्या है, इंग्लिश में बोलना सीखे। मान लीजिए जैसे बोलते हैं ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो वो इंग्लिश में बोलते हैं ब्राह्मणा क्षत्रिय वैश्या शूद्रा। तो कहीं पर भी वो प्रवचन देते हैं ना, वैश्य की जगह उनके मुंह से क्या निकलता है? समझ गए? ब्राह्मणा क्षत्रिय वैश्या। वैश्या को ऐसा नहीं करना। अरे वो वैश्य मतलब व्यापारी बोलना चाह रहे, पर वैश्या को जो है अधिक धन गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पिंगला वैश्या के बारे में बताया जा रहा है। बहुत समय पूर्व विदेह नगर में पिंगला नामक एक वैश्या रहती थी। धन कमाने की इच्छा से वह रात्रि समय अपने घर के बाहर खड़ी होकर ग्राहकों को रिझाने का प्रयास करती। ये पिंगला नाम के वैश्या का काम था। शाम को घर के बाहर आ जाएगी श्रृंगार करके, और जो लोग जा रहे उधर उधर से उनको क्या करेगी? रिझाने का प्रयास करेगी और ग्राहक ढूंढेगी। एक रात वहां खड़ी होकर वह वहां से गुजर रहे प्रत्येक पुरुष को देखकर सोच रही थी, इस पुरुष के पास धन होगा और शायद मेरे साथ रात बिताने के लिए यह मेरे पास आएगा। अनेक पुरुष वहां से गुजरे परंतु कोई पिंगला के पास नहीं आया। पिंगला देखती रह गई, ये धनवान लग रहा है, ये सुंदर लग रहा है, ये बलवान लग रहा है, ये ऐसा, और पैसा है इसके पास, और पैसा है इसके पास। हर एक जो व्यक्ति वहां से गुजरता है उसके लिए वो ऐसे सोच लगा के देखती रहती, लेकिन कोई उसके पास नहीं आया। अब देखिए, अरे भैया ये क्या हो रहा है? देखूंगा कैसे, पढ़ूंगा कैसे? आइए सब लोग पढ़िए पढ़िए। हाँ, अनेक पुरुष वहां से गुजरे परंतु कोई पिंगला के पास नहीं आया। वैश्यावृत्ति उसकी जीविका का एकमात्र साधन था और इसलिए वह चिंतित होकर विचार करने लगी, यह व्यक्ति धनी लगता है परंतु यह तो सीधा जा रहा है। कोई बात नहीं, कोई और आएगा और मेरे साथ भोग करके मुझे धन देगा। परंतु कोई नहीं आया। ग्राहक की प्रतीक्षा में पिंगला को पूरी रात नींद नहीं आई। वह आतुर हो घर के अंदर बाहर चहलकदमी करती। आधी रात बीत गई। हताश निराश होने से पिंगला का चेहरा मुरझा गया।
उसकी निराशा इतनी बढ़ गई कि अंत में उसके मन में वैराग्य जन्म लेने लगा। उस वैराग्य के साथ ही उसने अपने चित्त में एक अपूर्व सुख की अनुभूति की। जब उसको नहीं मिला कुछ ग्राहक और परेशान होती रही तो उसके मन में क्या आया, छोड़ो यार, ये भी कोई व्यापार है क्या? इतना कुछ शरीर को दिखा दिया, सुंदर कर दिया, इतने लोग आए गए, लेकिन कोई नहीं आकर्षित हो रहा है, कोई नहीं आ रहा है। हाँ, उसको वैराग्य आ गया। उस वैराग्य के साथ ही उसने अपने चित्त में एक अपूर्व सुख का अनुभव किया। इस लाइन कंट्रोल करो। उस वैराग्य के साथ ही उसने अपने चित्त में अपूर्व सुख की अनुभूति की। तो वैराग्य से भी क्या मिल सकता है? बोलो, क्या मिल सकता है? सुख, वो अपूर्व सुख। हाँ, सुख सुख। शांति। साधारणतः हमें किस में लगता है सुख? भोग में। ये ले लो तो मिल जाएगा, ये भी प्राप्त कर लो, ये देख लो, ये खा लो, ये पहन लो, ये इधर चला जाओ, ऐसा कर लो। कुछ भी जोड़ने से, जीवन में पैसा जोड़ने से, कपड़े जोड़ने से, गाड़ियां जोड़ने से, दोस्त जोड़ने से, घर परिवार में और कुछ चीजें जोड़ने से, सिनेमा जोड़ने से, टीवी सीरियल जोड़ने से, न्यूज़पेपर जोड़ने से हमें क्या लगता है? सुख मिलेगा, खुशी मिलेगा। लेकिन होता यहाँ पर क्या बताया गया है कि क्या बताया गया है? यहाँ बताएगा वैराग्य से अपूर्व सुख। वैराग्य से अपूर्व शांति मिलती है। हाँ, किसी दिन वैराग्य करोगे, किसी दिन त्याग करोगे तो उसका सुख तो बहुत ही अलग होता है। अपूर्व सुख, समझ में आ रहा है? अपूर्व सुख, पहला सुख ऐसा कभी मिला ही नहीं। इसलिए यहाँ पर भागवतम में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में इसको बोलेंगे हैप्पीनेस इन गिविंग। हैप्पीनेस इन गिविंग। हैप्पीनेस किस में है? शेयरिंग में है। बहुत खुशी मिलती है जब हम पहली बार दान करते हैं और हमें लगता है कि इससे किसी का भला हो रहा है, किसी को मदद मिल रही है, या कहीं सही कार्य के लिए जा रहा है, तो हमें बहुत खुशी मिलती है। इसको बोलते हैं अभूतपूर्व सुख। अपने जीवन को धिक्कारती हुई पिंगला ने शारीरिक भोग विलास की सब आशाएं त्याग दी और इसी भाव में एक गीत लिखा। अब इसको बोलते हैं अंगूर खट्टे। कैसे बोलते हो? क्या बोलते हैं इसको? को नहीं मिल जब खाने को नहीं मिलता है तो अंगूर खट्टा। नहीं मिला तो बोला कि क्या है ये सब भोग विलास, ये सब क्या है, नहीं काम का नहीं है बोला। तो उसने ऐसा अनुभव कर लिया और पिंगला ने क्या सोचा था? आशा की थी। अच्छा, एक बात यहाँ बहुत बड़ी शिक्षा आने वाली है, वो आप ध्यान रखिएगा। हर कोई व्यक्ति वहां से गुजरता था, उसके लिए पिंगला क्या करती थी? उसको देख के क्या करती थी? अपनी ओर आकर्षित करना चाहती थी। धन, ये धन लाएगा, ये धनी व्यक्ति होगा। अच्छा, हाँ, आशा करती थी। क्या करती थी? आशा करती थी, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये नहीं, ये आएगा, ये नहीं, ये आएगा, ये नहीं, ये आएगा, आशा करती थी। तो यहाँ पिंगला बहुत सुंदर बात लिखने वाली है, पत्र लिख रही है। एक उसने क्या लिखा? गीत लिखा। गीत। हाय, मैं कितने भ्रम में पड़ी हुई थी। अपने मन को नियंत्रित न कर पाने के कारण मैं गिरे हुए पुरुषों से मैथुन सुख की आशा कर रही थी। कितनी मूर्ख थी मैंने उन भगवान की सेवा छोड़ दी जो सबके प्रिय हैं और उन कुछ तुच्छ पुरुषों की सेवा करने लगी जो कभी मेरी वास्तविक इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते। एक लाइन लिखो यहाँ पर, अभी बहुत सुंदर लाइन याद आ रही है। वो लेकिन यहाँ पर अंगूर खट्टे का तो भाव नहीं है बिल्कुल भी। अभी आएंगे। पुष्पा माता जी, लाइन लिखिए। किसका माइक ऑन है? माता जी, पुष्पा माता जी, माइक बंद करो। हमारी वास्तविक इच्छाओं की पूर्ति
किसी भी भौतिक वस्तु या व्यक्ति से नहीं हो सकती हैं। वो तो मात्र भगवन नाम, भगवन दर्शन, हैं। लिख लीजिए पूरी लाइन। समझ में आया क्या लिखवाया? जोर से पढ़िए। कौन पढ़ेंगे? अंशुमान जी जोर से पढ़ो। हमारी वास्तविक इच्छाओं की पूर्ति किसी भी भौतिक वस्तु या व्यक्ति से नहीं हो सकती है। वो तो मात्र भगवान नाम, भगवान के दर्शन और भगवत सेवा से ही हो सकती है। या तो हमारी जो इच्छाएं हैं, वास्तविक इच्छाएं, जो भी शारीरिक इच्छाएं, मानसिक और बौद्धिक इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं, वो इच्छाएं हम इन भौतिक जगत में भोगों से पूरी करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन कभी भी पूरी नहीं होगी। भौतिक इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन हमारी जो वास्तविक इच्छा है वो क्या है? उन इच्छाओं के पीछे का भाग वो क्या है? शांति, शाश्वत शांति, शाश्वत सुख, शाश्वत आनंद, सच्चिदानंद। वो तो किस में मिलेगा? भगवत सेवा में, भगवत नाम जप में, भगवत कीर्तन में, भगवत दर्शन में मिलेगा। हाँ ठीक है जी। तो इसके लिए एक उदाहरण सुना है आपने, एक बहुत सुंदर उदाहरण है। लिक्विड ब्यूटी की कहानी सुनी है ना? लिक्विड ब्यूटी की कहानी, राम अवतार जी लिक्विड ब्यूटी की कहानी सुनी है ना? सुनी होगी यार, सबने सुनी है कहानी लिक्विड ब्यूटी की? ठीक है, जल्दी से, ठीक है, बहुत जल्दी से शॉर्ट में बोलता हूँ। एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी, लड़की थी, और एक बहुत ही बड़ा व्यक्ति जो अपने जीवन में आगे बढ़ सकता था, बहुत बड़ा कार्य कर सकता था, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के साथ जुड़ा हुआ था। शॉर्ट में बोल रहा हूँ। तो वो जो है वो कब उसने उस लड़की को देख लिया और उसको आकर्षण हो गया, और वो जाकर के उससे बात करता है। पुष्पा माता जी माइक बंद करो। धन्यवाद। तो वो उस लड़की से जाकर के बात करता है। मैं जब बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो बोले मुझे आपसे मिलना है। तो बोलता है कि आप तो, लड़की बोलती है आप तो बहुत बड़े व्यक्ति, ऐसे हैं वैसे हैं। बोले आपकी आप बहुत सुंदर है, मैं आपसे आकर्षित हूँ। तो लड़की बोलती है 7 दिन बाद मिलना। बोले 7 दिन बाद मिलेंगे। 7 दिन तक वो उस लड़की का विचार करता रहा, उसकी इच्छा का करता रहा, ऐसे मिलूंगा, ये गिफ्ट दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये वो सब कुछ सोचता रहा। 7 दिन बाद जब बुलाया था, निश्चित स्थान पे पहुंच गया। वहाँ पहुंचा तो वहाँ पे वो स्त्री, वो लड़की दिखी नहीं उसको। वहाँ पर एक जो है पतली, सूखी, काली, आंखें धसी हुई, पूरा शरीर जो है पतला सा, कमजोर, बदसूरत लड़की दिखी। उसको जाके पूछता है कि वो सुंदर लड़की कहाँ पर है जो यहाँ पर थी? वो बोले वो मैं ही हूँ। हाँ तुम हो? कहाँ गई तुम्हारी सुंदरता? बोले वो देख रहे हो, वो मटके पड़े, वो मटकों में वो सुंदरता रखी हुई है। हाँ सुंदरता मटके में? बोले हाँ जाओ तुम देखो। और जा करके देखता है, जैसे उसका ढक्कन खोलता है, ओह ये क्या है? बदबू आ रही है, और उसमें क्या भरा हुआ था? उसकी उल्टी और उसका मल। तो उसने क्या किया? 7 दिन में दवाइयाँ ली। दवाइयाँ ले लेकर के सारा अपने शरीर से वो मल करती रही, ऊपर से उल्टी करती रही, उल्टी कर करके उसने शरीर को पूरा बदसूरत कर दिया। तो वो लड़की बोलती है तुम जिससे आकर्षित थे ना सुंदरता से, ये वो सुंदरता ये रही।
प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, इसलिए मैंने ये कहानी बोली है, वो बताना चाहता हूं। वास्तव में आकर्षण किसकी वजह से होता है? हम क्या है? लड़का क्या है? आत्मा, भगवान का अंश आत्मा, ठीक है। और हमारा आकर्षण किसके प्रति है? भगवान श्री कृष्ण के प्रति। आत्मा का आकर्षण किसके प्रति है? भगवान श्री कृष्ण के प्रति। और भगवान श्री कृष्ण का अंश कौन है? वो स्त्री शरीर, वो आत्मा स्त्री के शरीर में। तो इसलिए क्योंकि वो भगवान का अंश है, वो आत्मा, इसलिए इस आत्मा को उस आत्मा से क्या हो रहा है? आकर्षण हो रहा है। जो मेन मूल भाव में अगर देखेंगे तो इस प्रकार से ये आकर्षण होता है। शरीर आपस में आकर्षित हो सकते हैं क्या? दो मरे हुए शरीर रख लो, स्त्री पुरुष के, आकर्षित होंगे? वो आकर्षण एक शरीर में से दूसरे शरीर में आने का भी कारण क्या है? आत्मा, भगवान के अंश की उपस्थिति। तो दुनिया में ओरिजिनल लव कैसा है? अगर आत्माओं के बीच में भी है तो वो भी कैसा है? उसको बोलते हैं लव ट्रायंगल। उस आत्मा का भी संबंध भगवान से, उसका अंश ये और उस भगवान का अंश ये आत्मा, और आपस में ये जुड़ रहे हैं क्योंकि वो दोनों किसके अंश हैं? भगवान के अंश हैं। प्रभुपाद जी ने साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बुक में बताया है, आपके घर में एक किताब होनी चाहिए, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, आप सबके पास होनी चाहिए। आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, उसमें यह अध्याय है, लिक्विड ब्यूटी। ये है, दिनेश गहलोत जी दिखा रहे हैं, वेरी नाइस, हरि बोल। पूनम माता जी के पास भी है। हाँ, तो हम जल्दी से इसको पूरा कर लेते हैं और आप जुड़े रहिएगा। आप सभी के लिए बहुत ही सुंदर बात है कि हम सब लोग मिल करके अभी वृंदावन में स्वच्छ अभियान जो हमारा चल रहा है, उसमें आज लगभग 100 वॉलंटियर्स मिल करके थोड़ा सफाई का ये अभियान का एक वो कर रहे हैं कार्यक्रम। तो हम आपको ऑनलाइन भी उसमें पार्टिसिपेशन करवाने की कोशिश करते हैं। अभी हम सब लोग उधर जा रहे हैं। संक्षिप्त में फटाफट से पिंगला वाली कहानी पूरी कर लेता हूँ। प्रभु जी, एक कस्टमर हमें यहाँ पर क्लास करते हुए देखकर ये गिफ्ट देकर गए। क्या कस्टमर? अच्छा, बुक ये वाली जी, यहाँ पर देखते देखते हम क्लास करते हैं तो हमको जय श्रील प्रभुपाद की जय, हरि बोल। श्रील प्रभुपाद जी की गौरव गाथा। ये जो माता जी आप देख रहे हैं, इनकी भी भक्ति देखिए। एक चश्मा की दुकान चलाती है ये अकेली, और दिन भर इधर ही बैठी रहती है। इतने सारे ग्राहक आते, लोग आते हैं, उनको सबको टेक केयर करना, देखना और सबकी आंखें चेक करना। और इनकी खास बात क्या है कि उनकी आंखों से भौतिक पर्दा हटा देती है सबको दिव्य आंखें दे देती है। अब वो उनको चश्मा ऐसा बना के देती है कि उनको कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं दिखता है। माता जी, एक चश्मा मेरा भी ऐसा बनवा देना कईयों ने तो जाप भी शुरू किया है हमें देखकर। क्या बात है, हरि बोल। तो इनका हम ये अप्रिशिएशन करते हैं कि अकेले खुद से ही व्यापार इन्होंने शुरू किया था और वो अपना खुद का ही नौकरी, ये जो शॉप चलाते हुए क्लास अटेंड कर रहे हैं। सालों हो गए, 2-3 साल हो गए, और अपना भक्ति में उन्नति कर रहे हैं। ठीक है। हाय, मैं कितने भ्रम में पड़ी हुई थी। अपने मन को नियंत्रित न कर पाने के कारण मैं गिरे हुए पुरुषों से मैथुन सुख की आशा रख रही थी। कितनी मूर्ख हूं मैं। मैंने उस भगवान की सेवा छोड़ दी जो सबके प्रिय हैं, और उन तुच्छ पुरुषों की सेवा करने लगी जो कभी मेरी वास्तविक इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते। ठीक है। इतना ही नहीं, उन तुच्छ पुरुषों की सेवा करने लगी जो कभी इतना ही नहीं, उन पुरुषों का संग केवल शोक, मोह, दुख तथा पीड़ाओं को ही जन्म देता है। मैंने उन लोभी और कामी पुरुषों के हाथों अपना शरीर बेचकर अपनी आत्मा को दुख दिया है, जो स्वयं दया के पात्र हैं। यह शरीर मेरा घर है और इसकी हड्डियां घर के खंभे और लट्टे हैं। यह मल मूत्र का ढेर है और इसके 9 द्वारों से दुर्गंध वस्तुएं ही बाहर निकलती हैं। शरीर के हर द्वार से गंदी चीज निकलती है। कोई भी द्वार अच्छा नहीं है इसके शरीर में। आंखों से कुछ ले लो, नाक से कुछ ले लो, मुंह से ले लो,
सबको स्पर्श करने का हाथ धोना पड़ता है। फिर भी हम उस शरीर के लिए हाँ मैं दिख रहा हूं भला मुझसे बड़ा मूर्ख कौन होगा। इस शरीर से प्रेम और सुख प्राप्त करने की आशा में मैं मूर्खतावश इसे पाल पोष रही थी। इस शरीर से सुख प्राप्त करने की आशा में। तो पिंगला की सबसे बड़ी शिक्षा है आशा में निराशा। कभी आशा नहीं करनी चाहिए। इस शरीर से और शरीर के इंद्रियों से, शरीर के विषयों से आशा नहीं करनी चाहिए। आशा क्या करेगी? निराशा में लेके जाएगी। जितना अधिक आशा करेंगे उतना क्या होगी? निराशा होगी। नेक्स्ट, प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान भगवान उसके सर्वाधिक प्रिय मित्र हैं। ये तो ठीक बात है। सुहृदम सर्वभूतानां। मैं पूर्ण शरणागति का मूल्य चुकाकर भगवान को खरीद लूंगी। मैं उनके साथ लक्ष्मी जी के समान आनंद भोग करूंगी। यदि स्वर्ग लोकों में देवताओं के जीवन का आरंभ और अंत है तो फिर इस पृथ्वी लोक के पुरुषों का क्या कहना। सबका जीवन क्या होता है? आदि और अंत होता है, शुरुआत और अंत होता है। अपने क्षणभंगुर जीवन में वे पुरुष किसी स्त्री को कितना सुख दे सकते हैं? कोई किसी को सुख नहीं दे सकता। यद्यपि मैं इतने लंबे समय से संसार को भोगने के लिए कटिबद्ध थी, परंतु अब मेरे हृदय में वैराग्य जाग गया है। ऐसा जस्ट भाव से बोल रहे हैं। इस जगत में मैथुन सुख को बड़ा सुख बताया गया है। जो वैश्या है वो जीवन भर इस प्रकार के सुख का भोग करती रहती है, लेकिन उस सुख में उसको सुख नहीं मिलता है। उस सुख में भी उसको कष्ट मिलता है। वो किसके लिए करती है? धन के लिए। प्रतीत होता है अब मेरे जीवन में, मेरे हृदय में वैराग्य जाग गया है। प्रतीत होता है मेरे किसी पूर्व पुण्य कर्म से भगवान विष्णु मुझसे प्रसन्न हैं। मेरे जीवन में आए अतिशय कष्टों ने मुझे इस संसार से विरक्त कर दिया है। अब मैं समझ रही हूँ कि वास्तव में वे कष्ट मेरे सौभाग्य का शुभारंभ थे। यह भगवान की मुझ पर विशेष कृपा थी और अब मुझे उनका आश्रय लेना चाहिए। यह संसार एक अंधे कुएं के समान है, या जहाँ केवल व्यक्ति काल रूपी सर्प के जबड़े में जकड़ा हुआ है। भगवान के अतिरिक्त अन्य कौन है जो मुझे इस कुएं से बाहर निकाल सकता है। इस प्रकार अपना मन बनाकर पिंगला ने अपनी चिंताएं त्याग दी और मन शांत मन से अपने बिस्तर पर सो गई। ये रात के समय की बात थी। ये उसको रियलाइजेशन हुआ रातों रात कि क्या मतलब है इस जीवन में इसे भोग में प्रविष्ट होने का। वास्तविक सुख तो कौन दे सकते हैं? भगवान दे सकते हैं, और कोई नहीं दे सकता। इस संसार के पुरुष लोग, व्यक्ति लोग कितना सुख देंगे? क्या सुख देंगे? ठीक है, समझ में आ गया? आज यहीं पे समाप्त करेंगे। कलम कुरूर पक्षी